अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम प्योर मैथमेटिक्स 2 एंड 3 का नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्री। बुक के मुताबिक ये चैप्टर नंबर 3 बनता है और हमारे लेक्चर्स के अंदर ये चैप्टर नंबर 4, क्योंकि हमने पहले अलजबरा और फर्दर अलजबरा को कंप्लीट किया, फिर लॉगरिदम्स और फिर अब हम ट्रिग्नोमेट्री पर आ गए। ट्रिग्नोमेट्री इंतहाई इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो पार्ट्स हैं, जो इसका कॉन्सेप्ट है, वो डिफरेंशिएशन में भी यूज़ होता है, इंटीग्रेशन में भी यूज़ होता है। फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस टू इक्वेशन एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसके अंदर भी यूज़ होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और ट्रिग्नोमेट्री ख़ुद अपने अंदर एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो हमने इसको ज़रा डिटेल के अंदर पढ़ना है, इसकी प्रैक्टिस भी हम ज़्यादा करेंगे और एज़ कम्पेयर टू बाकी चैप्टर्स जो अभी तक हमने किए हैं। और आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि इंतहाई फोकस्ड होकर इस चैप्टर को, इसकी चीज़ों को समझें। तो मैं इसको ज़रा स्लो लेके चलूँगा ये वाला चैप्टर, इसके थोड़े ज़्यादा लेक्चर्स होंगे ताकि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को समझ सकें। एएस के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंस रखता था, ए2 के अंदर अब उसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अब ये डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस टू इक्वेशंस, सब जगह पर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने बेसिक उससे, जो हमने ओ लेवल्स के अंदर भी पढ़ा, एएस के अंदर भी पढ़ा। हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक की मेन बेसिक कुछ रेशोज़ होती थी, वो हमारे पास थी। पहली, साइन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। और हमें ये चीज़ पता है कि जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा एंगल के ऑपोजिट होता है। दिस इज़ एंगल, सो दिस इज़ परपेंडिकुलर। अगर एंगल चेंज होकर ऊपर वाला हो जाएगा तो परपेंडिकुलर नीचे वाली हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास था कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे पास होता था परपेंडिकुलर ओवर बेस नहीं यार, हाइपोटेन्यूस। बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस अगर हम ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो ये 90 डिग्रीज, ये वाला भी 90 डिग्रीज, और ये अगर एंगल यूज़ कर रहे हैं सो दिस इज़ बेस। और इसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ आती थी टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। सो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, दिस इज़ एंगल, दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ बेस। ये वो चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी ओ लेवल्स के अंदर भी पढ़ी हैं, हमने एएस के अंदर भी इसको पढ़ा। लेकिन चूंकि इसी से मुझे आगे फर्दर अपना लेक्चर स्टार्ट करना है, आज ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक लेक्चर जो है, तो इसलिए मैंने दोबारा ये वाली चीज़ें भी आपके सामने रख दी हैं। तो साइन जो होता है आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस होता है ना। तो इसके लिए हम एक सेंटेंस यूज़ करते थे, सम पीपल हैव। Some S stands for sine, P stands for perpendicular, H stands for hypotenuse. Curly brown hairs. C stands for cos, B stands for brown, T or H stands for hypotenuse. Through proper brushes. ये एक सेंटेंस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, और हमने सीखा कि भाई सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, जिसके ज़रिए हम ये याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी जो रेशो है उसके आगे कौन कौन सी वैल्यूज़ आनी चाहिए। और हमें एक चीज़ और ये भी पता है कि साइन ऑफ 90 tan 90 का कोई आंसर नहीं होता, कॉस 90 का भी कोई आंसर होता है, उसके बाद आपके पास साइन 90 का भी कोई ना कोई आंसर होता है, पर tan 90 का कोई आंसर नहीं होता। वो क्यों नहीं होता हम उसके लिए भी देख लेते हैं। tan ऑफ 90 डिग्रीज अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं, tan 90 अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हमें ये पता है कि tan थीटा बेसिकली हमारे पास tan थीटा साइन और कॉस को यूज़ करके आया है, विच इज़ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, है ना। अब अगर tan 90 हम कह रहे हैं तो इसका मतलब हम इसको साइन और कॉस की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये बन जाएगा साइन 90 डिवाइड बाय कॉस 90, राइट। अब साइन 90 तो आंसर होता है 1, लेकिन कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 होता है 0। तो 1 डिवाइड बाय 0 ये क्या आ गया? ये आपके पास आ गया अनडिफाइंड।
ठीक है, इन्फिनिटी भी कहते हैं, अनडिफाइंड, इसलिए tan 90 का कोई आंसर नहीं होता। अब ये तो बेसिक पुरानी चीज़ है ना। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री सारी की सारी जो बेस करती है वो दो बेसिक रेशियोज के ऊपर बेस करती है। वो कौन सी हैं? एक है साइन और दूसरी है कोसाइन। इन साइन और कोसाइन को यूज़ करके tan बना। अब साइन और कोसाइन को ही यूज़ करके और दुनिया की बाकी आगे सारी जितनी अभी हम आइडेंटिटीज़ बनाएंगे, जितनी हम फर्दर और नई रेशियोज निकालेंगे, वो सारी चीज़ें भी आपके पास साइन और कोस को यूज़ कर ही बनेगी। यहाँ पे है साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा को चेंज करके लिखता हूँ 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा आपके पास बन जाता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, है ना। रेसिप्रोकल ले लिया गया ना साइन थीटा, तो इसको एक नया नाम दे दिया जाता है जो कि है कोसिकेंट थीटा। ठीक है, कोसिकेंट थीटा। फिर इसके बाद अगर हमारे पास है कॉस थीटा। अगर हम कॉस थीटा का रेसिप्रोकल ले लें, 1/cos थीटा कर दें, तो 1/cos थीटा का मतलब हो जाता है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, तो 1/cos थीटा को हम कहते हैं सीकेंट थीटा। फिर हमारे पास आ जाता है tan का जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारे पास होता है 1/tan थीटा। 1/tan थीटा का मतलब tan थीटा था हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो इसके रेसिप्रोकल ले दिया गया, तो ये हो गया बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। इसको हम कहते हैं कंटेंजेंट थीटा, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा जाता है कॉट थीटा। साइन को साइन लिखा जाता है, कोसाइन को कॉस लिखा जाता है, टेंजेंट को टैन लिखा जाता है, और इसी तरह कोसिकेंट को कोसेक, और उसके बाद सीकेंट को SEC, और कंटेंजेंट को कॉट थीटा। ठीक, तो कॉट थीटा का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको साइन और टैन की फॉर्म में भी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। हम कैसे लिखेंगे? देखें, टैन थीटा होता है साइन डिवाइड बाय कॉस, तो कॉट थीटा क्या हो गया? कॉस डिवाइड बाय साइन। इसका भी रेसिप्रोकल ले लिया गया। अब इन वाले रेशियोज को जब हमने सॉल्व करना है, आप या अपना कैलकुलेटर उठाएं। कैलकुलेटर हमारे पास है, हम कैलकुलेटर उठाते हैं तो कैलकुलेटर के ऊपर आप देखेंगे साइन, कॉस और टैन, ये 3 बटन्स आपको मिलेंगे। और आपको किसी भी कैलकुलेटर के अंदर कोसिकेंट का बटन नहीं मिलेगा, सीकेंट का बटन नहीं मिलेगा, या कंटेंजेंट का बटन नहीं मिलेगा। और इसके अलावा भी जो आगे फर्दर हम नाम और भी यूज़ करेंगे, आगे फर्दर हमारे पास आइडेंटिटीज़ वगैरह कुछ निकलेंगी, तो उनमें से किसी भी रेशो का बटन आपको नहीं मिलेगा। आपने जब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने हैं तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या? वो ये कि हमने जब भी जिस मर्जी फॉर्म के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन हो, हमने उसको सॉल्व करना है, हमने उसको पहले इन बेसिक 3 रेशियोज में से किसी रेशियो के अंदर लेकर आना है। कैसे लेकर आना है? हम कुछ एक एग्जांपल्स करते हैं यहाँ पे। पहली एग्जांपल, फॉर एग्जांपल में आपको कह दिया जाता है कोसिकेंट थीटा इक्वल्स 1/कोसिकेंट थीटा इक्वल्स 2। यहाँ से हमने फाइंड करना है क्या? हमने फाइंड करना है थीटा। तो कोसिकेंट इक्वल्स 2, आप कभी भी कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 2 नहीं ले सकते। जिस तरह होता है ना, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 है तो साइन इनवर्स 1/2 हो गया। अब कोसिकेंट हमें पता है, कोसिकेंट क्या है? कोसिकेंट है 1/sin। तो हम कोसिकेंट को पहले चेंज करेंगे और चेंज करके किस में लिखेंगे? 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा किसके इक्वल हो गया? 2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा को इस तरफ ले गए, 2 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर दिया, तो ये चीज़ बन गई 1/2 इक्वल्स साइन थीटा। तो 1/2 इक्वल साइन थीटा, और यहाँ से हमने साइन का इन्वर्स लिया तो थीटा हमारे पास आ गया 30 डिग्रीज। इसी तरह अगर हम सेकेंड के लिए सॉल्व करना चाहते हैं, सेकेंड थीटा इक्वल्स टू 2, सेकेंड थीटा इक्वल्स टू 2, तो सेकेंड थीटा हमारे पास कोई अपने ये बेसिक रेशो नहीं है, लेकिन हमें ये पता है सेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के। सो कॉस थीटा इक्वल्स 2। यहाँ पे हम चेंज करेंगे पोजीशंस इनकी, तो 1/2 इक्वल्स कॉस थीटा। अब इसका हम इन्वर्स ले सकते हैं, कॉस इन्वर्स ऑफ 1/2, तो थीटा आपके पास आ जाएगा 60 डिग्रीज। ठीक हो गया। फिर अगर हम
कॉट की एग्जांपल ले लेते हैं, कॉट थीटा इक्वल्स 1। अब कॉट थीटा अपने आप में कुछ भी नहीं है, कॉट थीटा क्या है, बेसिकली 1/tan थीटा है। तो 1/tan थीटा इक्वल्स 1, tan थीटा की पोजीशन चेंज की तो ये बन जाता है tan थीटा इक्वल्स 1। tan इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास 45 डिग्रीज आता है। तो हमारे पास क्या चीज़ें हो गई, हमने सॉल्व करके वैल्यूज़ निकालना देखी कि बेसिक हम जो कोसिकेंट आ जाए, सीकेंट आ जाए या कंटेंजेंट आ जाए तो हम वहाँ पे एंगल कैसे निकालेंगे। आपको याद होगा कि एएस के अंदर जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, एएस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक चीज़ मेन सॉल्व की थी। एक तो आइडेंटिटीज़ है ना, लेकिन सारा जो मेन फोकस था ना वो सारा एक चीज़ के ऊपर था, क्या, एंगल फाइंड करना है। हम एंगल फाइंड करते थे, बेस एंगल फाइंड करते थे, जनरल एंगल फाइंड करते थे डोमेन के अंदर रहते हुए। अब A2 के अंदर भी हमने करना वही है, हम एंगल्स ही फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास डोमेन गिवन है 0 डिग्री से 360 डिग्रीज तक, तो उसके अंदर साइन का, कॉस का या टैन का जो भी एंगल है, हमने वो एंगल ही फाइंड करना है यहाँ पर भी। बट यहाँ पे हमारे पास सिचुएशंस काफ़ी डिफरेंट हो जाएंगी, काफ़ी डिफरेंट तरह की इक्वेशंस बन जाएंगी, काफ़ी डिफरेंट तरह की आइडेंटिटीज़ आ जाएंगी। उन सब को हम यूज़ करके, सॉल्व करके एट द एंड फाइंड क्या करेंगे, एंगल ही फाइंड करेंगे। एएस में भी हमने एंगल फाइंड किया था ना, अब यहाँ पर भी हम एंगल्स ही फाइंड करेंगे। तो वो जो सारे क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस, वो सारे लेक्चर्स के अंदर हम बारी बारी हर एक डिफरेंट सिचुएशन को स्टडी करते हुए साथ करते जाएंगे। अब जब बात आ गई हमारे पास बेसिक रेशियोज और फिर उसके बाद हमने उनको थोड़ा सा चेंज किया, जो कि हमारे पास कोसेकेंट, सीकेंट और कंटेंजेंट की रेशियोज बन गई, तो ऑब्वियसली फिर इनके ग्राफ्स भी होंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ग्राफ्स तक बात करके फिर उसके बाद हम अगले लेक्चर के अंदर ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्राफ्स की। सबसे पहले हमारे पास जो ग्राफ था y इक्वल्स साइन x। हमने एएस में साइन x का ग्राफ पढ़ा है। जो कुछ स्टूडेंट जो IGCSE वाले थे, जिन्होंने ओ लेवल्स के अंदर IGCSE रखा था, उन्होंने IGCSE में भी ये ग्राफ्स पढ़े हैं। तो y इक्वल्स साइन ऑफ x का जो ग्राफ है, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हमारे पास ये ग्राफ आता है। अगर आप लोग भूल गए हों कि साइन ऑफ x का ग्राफ कैसा होता था, तो हमने यही चीज़ पढ़ी है, यही चीज़ बताता हूँ कि भाई वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर दो। x की जगह क्या, 0 पुट करो। 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। फिर 90 पुट कर लो, फिर 180 पुट कर लो, फिर 270 पुट कर लो, फिर 360 पुट कर लो। वैल्यूज़ पुट करो। जब आपने साइन ऑफ x के अंदर 90 पुट किया तो 1 आंसर आया, 180 पुट किया फिर 0 आंसर आया, 270 पुट किया तो -1 आया, 360 पुट किया तो फिर 0। अब ये पॉइंट्स आ जाते हैं, तो इन पॉइंट्स को आपस में आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर लें। ठीक हो गया। तो ये आपके पास ग्राफ बन जाता है, कौन सा, साइन का ग्राफ, y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ। यहाँ पे हमें साइन x का ग्राफ तो पता लग गया। अगर यहीं पे हम ग्राफ बनाना चाहें, किसका, कोसेकेंट का, यहीं पे बता दें, अगर y इक्वल्स कोसेकेंट x का ग्राफ बनाएं तो फिर हम क्या करेंगे। आपको कोसेकेंट x का ग्राफ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ग्राफ समझना है। याद तो रखने की ज़रूरत आपको साइन ऑफ x के ग्राफ की भी नहीं है, आपने सिर्फ क्या करना है, साइन ऑफ x का ग्राफ आपको पता है तो आपके लिए बहुत आसान होगा कोसेकेंट x का ग्राफ बनाना, जो कि अभी मैं आपको सिखा देता हूँ। वो कैसे, आप यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ देखिए, सबसे पहले 0 डिग्रीज की बात हो गई। देखें साइन x क्या होता है, साइन x मतलब साइन ऑफ 0 होता है ना आंसर। तो कोसेकेंट का मतलब ये है कि कोसेकेंट थीटा इक्वल्स, या कोसेकेंट x चल रहा है तो हम x लिख लेते हैं, कोसेकेंट x इक्वल्स 1/साइन थीटा। x यार, x चल रहा है साइन x। देखें सबसे पहला क्या था, अगर मैं साइन 0 डिग्रीज की बात करता हूँ, यहाँ पे ये है 0 डिग्रीज, ये है हमारे पास 90 डिग्रीज, ये है हमारे पास 180 डिग्रीज, ये है हमारे पास 270 डिग्रीज और ये है हमारे पास 360 डिग्रीज। सबसे पहले क्या था, 0 डिग्रीज ना, और हमने यहाँ पे 0 डिग्रीज, साइन
ज़ीरो पुट किया तो आंसर क्या आया था? ज़ीरो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ऑफ ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो। तो 1 डिवाइडेड बाय ज़ीरो, 1 डिवाइडेड बाय ज़ीरो, मैं यहाँ पे वैल्यू भी लिखने की अगर लिखूँ, हमारे पास 0 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज और 360 डिग्रीज। अब बात किसकी करें हम? साइन ऑफ एक्स की। ठीक है, तो साइन ऑफ 0 डिग्रीज 0 आता है, 1 डिवाइड बाय 0 क्या हो गया? 1 डिवाइड बाय 0 अनडिफाइंड, कुछ उसको इन्फिनिटी भी कहते हैं, कोई मसला नहीं, अनडिफाइंड, क्योंकि 1 डिवाइड बाय 0 अनडिफाइंड होता है ना। अब हम कोसिकेंट की बात कर रहे हैं, तो साइन ऑफ एक्स था 0 और कोसिकेंट होता है 1 डिवाइड बाय साइन एक्स, तो 1 डिवाइड बाय 0, 1 डिवाइड बाय 0 अनडिफाइंड। तो इसका मतलब ये हुआ जो अनडिफाइंड होता है, तो भाई यहाँ पे तो आपका ग्राफ जो है 0 डिग्रीज के ऊपर उसको टच ही नहीं करेगा। फिर उसके बाद 90 डिग्रीज, साइन 90 क्या होता है? 1, साइन 91 होता है ना, ये देखें साइन 91, साइन 91 होता है, तो 1 डिवाइड बाय 1 आपके पास आंसर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 1। साइन 180 क्या होता है? साइन 180 होता है फिर से 0, तो 1 डिवाइड बाय 0, फिर आप, मैं इसको इन्फिनिटी भी लिख देता हूँ ताकि दोनों वर्ड्स में से कोई वर्ड लिखा जाए आपको टेंशन ना हो। साइन 270, साइन 270 है -1, तो 1 डिवाइड बाय -1, -1, -1 और 360 फिर से इन्फिनिटी। अब हम अगर ये वैल्यूज देखें तो हमारे पास 90 डिग्रीज के ऊपर वैल्यू आ रही है 1, और अगर हम 270 पे देखें तो 270 के ऊपर वैल्यू आ रही है -1। ये है हमारे पास 1 और ये है हमारे पास -1। तो अब इसके अलावा बाकी क्या करना है? एएस के अंदर हमने tan का ग्राफ पढ़ा था और tan 90 पे हम देखते थे कि मैथ एरर आ जाता था, तो हम वहाँ पे लाइन ड्रॉ करते थे, डॉटेड लाइन, कि भाई इस लाइन को ग्राफ टच नहीं करेगा। तो यहाँ पे जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर आपके पास अनडिफाइंड या इन्फिनिटी आ रहा है, उन पॉइंट्स के ऊपर आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लें। सबसे पहली 0 डिग्रीज पर ये आ रहा है, तो 0 डिग्रीज तो आपके पास वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस कभी भी डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं करनी, वो सॉलिड लाइन ही रहती है। और 180 के ऊपर आ रहा है, तो हम 180 के ऊपर डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद 360 पे आ रहा है, तो हम 360 के ऊपर डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट, अब इसके अलावा ग्राफ को क्या करना है? आप एक चीज़ देखिएगा कि ये जो पॉजिटिव वाली पार्ट है ना, साइन ऑफ, ये 0 डिग्रीज था, साइन ऑफ 1, साइन ऑफ 1 करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल इससे ऊपर बड़ी बड़ी सी वैल्यू आ जाएगी। जैसे जैसे आप साइन ऑफ 1, साइन ऑफ 2, साइन ऑफ 3 आप वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, मतलब बड़ी छोटी सी वैल्यू आएगी। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूँ। देखें, अगर आपके पास साइन ऑफ 10 डिग्रीज है, ये आता है 0.17। अब हमें क्या चाहिए? कोसिकेंट चाहिए ना, तो 1 डिवाइडेड बाय आंसर ये हो गया 5.75, मतलब ऊपर से पॉजिटिव वाली साइड से ग्राफ आ रहा है। अब मैं साइन 10 था, साइन 10 के ऊपर हमारे पास आंसर आया था 5.7 समथिंग। अगर मैं कह देता हूँ साइन 30, ये होता है 1/2, तो 1 डिवाइड बाय 1/2 बेसिकली आंसर आता है 2। तो ग्राफ पॉजिटिव साइड से ऊंचा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और मिनिमम नीचे की तरफ कहाँ पर आया? 1 पे, और यहाँ से ग्राफ दोबारा ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक होगी बात? और इसी तरह यहाँ पे नीचे से ग्राफ आएगा और दोबारा नीचे की तरफ चला जाएगा नेगेटिव साइड के ऊपर। लेकिन याद रखिएगा कि ये ग्राफ कभी भी, ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये जो इन्फिनिटी की लाइंस हैं, ये जो अनडिफाइंड वाली लाइंस हैं, इनको कभी भी ये ग्राफ टच नहीं करेगा। तो साइन का ग्राफ अगर कोई याद भी रखना चाहे तो कैसे याद रख सकता है कि भाई ये जो यहाँ पे जो हम पा रहा है, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आ रहा है 1 से बैकवर्ड ऊपर की तरफ चलेगा। ये जो -1 वाली साइड पे मिनिमम पॉइंट था, मिनिमम पॉइंट से दोबारा ग्राफ नीचे की तरफ आ गया। साइन ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया। अब हम कहते हैं y इक्वल्स टू कॉस एक्स। कॉस एक्स का ग्राफ अगर हम देखें तो मैं डायरेक्ट ग्राफ बनाता हूँ। हमारे पास 0 डिग्रीज, 90 डिग्रीज,
180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज और 360 डिग्रीज। तो कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ ज़ीरो +1 से स्टार्ट होता है, 90 पे ज़ीरो हो जाता है, 180 पे माइनस, 270 पे फिर ज़ीरो और 360 के ऊपर दोबारा से +1। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ -1। ये तो कॉस का ग्राफ। हमें कौन सा ग्राफ बनाना है? हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल्स सीकेंट एक्स का। तो सीकेंट एक्स क्या होता है? सीकेंट एक्स होता है 1/cos x। तो हम 1/cos x का अगर ग्राफ बनाना चाहें यहाँ पे, ज़ीरो डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज और 360 डिग्रीज। याद रख लें एक और पॉइंट, छोटी सी टिप, साइन के ग्राफ से मैं वो समझाता हूँ, फिर हम कॉस के ग्राफ पे वो अप्लाई करते हैं कि भाई साइन के ग्राफ में जहाँ जहाँ पे साइन ऑफ एक्स का ग्राफ ज़ीरो हो रहा था वहाँ वहाँ पे देखें इन्फिनिटी की लाइन्स हैं। 0 पे ज़ीरो था, 180 पे ज़ीरो था, इन्फिनिटी की लाइन आई, 360 पे ज़ीरो था, इन्फिनिटी की लाइन आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर ज़ीरो हो रहा है वहाँ पे इन्फिनिटी की लाइन्स आ जाएंगी। तो कॉस ज़ीरो कहाँ पर है? 90 डिग्रीज़ पे। तो 90 डिग्रीज़ के ऊपर आपके पास इन्फिनिटी की लाइन बन गई। फिर उसके बाद आपका जो ग्राफ है कॉस एक्स का 270 डिग्रीज़ के ऊपर ज़ीरो हो रहा है ना। जब 270 डिग्रीज़ पे ज़ीरो है तो 270 डिग्रीज़ के ऊपर इन्फिनिटी की लाइन आ गई। ठीक, अब पहला जो था यहाँ पे कॉस का ग्राफ पॉजिटिव वाली साइड पे था, तो भाई अब दे साइन का ग्राफ जो पॉजिटिव वाली साइड पे था तो वो मैक्सिमम पॉइंट से ऊपर की तरफ चला गया। तो कॉस का ग्राफ भी जो पॉजिटिव वाली साइड पे है, जो मैक्सिमम पॉइंट से कहाँ चला जाएगा? ऊपर वाली साइड पे। तो यहाँ पे ये है 1, तो इसका मतलब ग्राफ यहाँ से यूँ ऊपर की तरफ है। फिर 90 से 270 के दरमियान ग्राफ जो है वो नेगेटिव है। जब नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब ये -1, तो ये अगर पॉइंट है तो ग्राफ यहाँ से यूँ डाउनवर्ड्स सारा नेगेटिव की तरफ। अब मैं वो सारी वो वैल्यूज़ नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपको ये भी पता लगे, समझ आ जाए कि बगैर वैल्यूज़ के भी अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। जो लास्ट वाला पार्ट था, लास्ट वाला पार्ट इन्फिनिटी से मैक्सिमम किस पॉइंट तक? 1 तक। तो पॉइंट इन्फिनिटी से आया 1 तक, ग्राफ मैक्सिमम पॉइंट से ऊपर की तरफ। ये हमारे पास ग्राफ बन गया कोसेकेंट का। आप इसके अंदर साथ एक चीज़ और भी ध्यान रखिए। देखें हमने एएस के अंदर पढ़ा है क्वाड्रेंट्स होते हैं ना। चलो मैं वो 10 का ग्राफ बना लूँ, उसके बाद फिर हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। y इक्वल्स tan x। हमने tan x का ग्राफ बनाना है। tan x का ग्राफ हमें पता है, जब नॉर्मल हम tan x का ग्राफ बनाते हैं 0 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज और 360 डिग्रीज। अब जो tan x के ग्राफ में जो इन्फिनिटी की लाइंस होती थी वो होती थी, टेढ़ी होगी यार, 90 के ऊपर, फिर उसके बाद वो होती थी 270 के ऊपर। ठीक, और tan ऑफ 0 0 ही होता है। तो ये 0 से स्टार्ट होता था ग्राफ और इस तरफ ऊपर की तरफ जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से आया दोबारा 180 पे 0 और यहाँ से ग्राफ फिर ऊपर की तरफ लाइन को टच नहीं करेगा, है ना। और फिर उसके बाद दोबारा यहाँ से स्टार्ट होके 360 डिग्रीज की तरफ, तो 360 डिग्रीज की तरफ। ये हमारे पास ग्राफ था किसका? tan x का ग्राफ। अब tan x के ग्राफ अगर हमें पता है तो हम ग्राफ कौन सा बनाना चाह रहे हैं? हम बनाना चाह रहे हैं y इक्वल्स cot x का। सो cot x क्या होता है? cot x होता है आपके पास 1/tan x। ये जो ग्राफ है ना, अब इसको ज़रा समझना है। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने एएस के अंदर, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने उसमें एएस में इंटीग्रेशन का एक टॉपिक था,
उसमें इन्फिनिटीज़ आ जाती हैं आपके पास उसमें लिमिट्स के अंदर। तो वहाँ पे मैंने चीज़ समझाई है अपने स्टूडेंट्स को, जिन्होंने वो वाले लेक्चर्स मेरे साथ नहीं किए हुए हैं, तो उनको मैं यहाँ पे वो चीज़ समझा देता हूँ। अब देखें कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, अब 10x के ग्राफ के अंदर कुछ चीज़ें हमारे पास ज़रूरी समझने वाली। यहाँ पे हमने 90 डिग्रीज़ देखा ना कि 90 डिग्रीज़ पे इन्फिनिटी की लाइन आ रही है। tan का ग्राफ जो है 90 डिग्रीज़ पे टच नहीं करता लाइन को। क्यों नहीं कर रहा होता? क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर हमने पढ़ा कि sin 90 और cos 90 1/0 ये क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है। तो जब एक चीज़ अगर हम देखें कि 1/0 अगर अनडिफाइंड है, ठीक है, तो अगर मैं अनडिफाइंड को पोजीशन चेंज करता हूँ, यहाँ पे लेकर आता हूँ कि 1/, अनडिफाइंड, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। पोजीशन चेंज की, है ना? तो यहाँ पे tan 0 0, अब 1/0, tan ऑफ 0 क्या होता है? 0। पहले मैं यहाँ पे वो भी बना लेते हैं, 90, 180, 270 और 360 डिग्रीज। 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज और 360 डिग्रीज। हमारे पास ऊपर साइन का ग्राफ काफ़ी बड़ा बना दिया था, तो जगह नीचे थोड़ी सी कम हो गई। खैर, और ये 0 डिग्रीज। tan 0 0 है, जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ पे आपके पास इन्फिनिटी की लाइन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 1/0 क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। तो इसका मतलब पहले y एक्सिस आपके पास अनडिफाइंड है। तो इसके बाद 90 डिग्रीज, tan ऑफ x का ग्राफ 90 डिग्रीज पे अनडिफाइंड था, तो 1/अनडिफाइंड। अब यहाँ पे cot x का ग्राफ 90 डिग्रीज पे क्या हो जाएगा? 0, है ना? 0 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास tan 180 क्या होता है? 0। जब tan 180 0 है तो 1/0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो इसका मतलब cot ऑफ 180 के ऊपर अनडिफाइंड की लाइन, इन्फिनिटी की लाइन। इसी तरह tan 360 पे क्या था? tan ऑफ x 0, 1/0 अनडिफाइंड, तो cot ऑफ 360 अनडिफाइंड। अब हम ग्राफ बनाते हैं। हमने लाइंस बना ली। पहले आप जब भी इस तरह ग्राफ बनाने लगे आप लाइंस बना लें। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसको ग्राफ बनाना है। देखिए सबसे पहले क्या है? 1/ अनडिफाइंड होता है 0, वो हमने 0 की बात करनी है। 0 के ऊपर पहली लाइन जो क्या है? tan ऑफ x 0, 1/0 अनडिफाइंड, मतलब ये अनडिफाइंड है और है पॉजिटिव साइड के ऊपर, तो पॉजिटिव साइड से 90 डिग्रीज तक आ गए, 0 हो गया। ठीक है, 0 के बाद 90 डिग्रीज के बाद ग्राफ किधर जा रहा है? नेगेटिव साइड पे, नेगेटिव साइड पे ले गए। उसके बाद 180 के बाद ग्राफ कहाँ पे? पॉजिटिव साइड के ऊपर है ना, तो पॉजिटिव साइड पे, फिर ये पॉजिटिव साइड से 0 तक आया और 0 से फिर डाउनवर्ड चला गया अनडिफाइंड की लाइन की तरफ। अब ये इसमें एक चीज़ और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अगर भूल जाओ कि पॉजिटिव में रहना है, 90 के बाद ग्राफ ने नेगेटिव में जाना है, ये भूल जाएं, या 180 के बाद पॉजिटिव में रहना ग्राफ ने, ये भूल जाएं, या 270 के बाद ये चीज़ अगर भूल जाएं, तो भाई एएस के अंदर हम एक चीज़ पढ़ चुके हैं, वो याद रखिएगा, जो हमारे पास हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या थे? ASTC, ASTC कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर, मतलब 0 से 90 वाले क्वाड्रेंट के अंदर तमाम तर जितनी भी रेशोज़ हैं वो सब क्या होती हैं? पॉजिटिव। फिर सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और बाकी सब क्या होती हैं? नेगेटिव, मतलब कॉस और टैन नेगेटिव होते हैं। कॉस और टैन नेगेटिव होते हैं कहाँ से कहाँ तक? 90 से 180 तक। हम बारी बारी देखते हैं। पहला क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90, इसके अंदर साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव और टैन भी पॉजिटिव। तो पहला क्वाड्रेंट देखो 0 से 90 तक, साइन पॉजिटिव है, कोसेकेंड भी पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, सीकेंड भी पॉजिटिव है, टैन पॉजिटिव है, कंटेंजेंट भी पॉजिटिव। कि पहला क्वाड्रेंट था 0 से 90 तक, उसके अंदर सारी की सारी रेशियोज पॉजिटिव हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी रेशियो
आपके सारी जो रेशोज़ हैं जो साइन ऑफ एक्स के अंदर जो वो पॉजिटिव पार्ट में हैं, कोसेकेंट के अंदर जाके वो नेगेटिव हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। जो जो ग्राफ का हिस्सा यहाँ पे जो एक्चुअल रेशोज़ के अंदर पॉजिटिव साइड पे है, वो इन रेशोज़ के अंदर भी वो ग्राफ का पार्ट पॉजिटिव साइड पर ही होगा। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या कहा, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव होता है, टेन भी नेगेटिव होता है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 90 से 180, मैंने क्या कहा, साइन पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव वाली साइड पे ग्राफ है, साइन पॉजिटिव है, कोसेकेंट भी पॉजिटिव। सेकेंड वाले क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव है और टेन भी नेगेटिव। कॉस नेगेटिव 90 से 180, जब कॉस नेगेटिव तो इस वजह से सीकेंड भी नेगेटिव, सीकेंड भी नेगेटिव। टेन नेगेटिव, टेन ऑफ एक्स नेगेटिव, तो कंटिजेंट भी नेगेटिव, 90 से 180 नेगेटिव। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कहा, सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है। हमने क्या कहा, साइन नेगेटिव होता है, पहले देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270, साइन नेगेटिव है, बिल्कुल है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कोसेकेंट भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, तो सीकेंट भी नेगेटिव है, सीकेंट भी नेगेटिव है। टेन क्या का है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, तो टेन यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है ना, 180 से 270, ग्राफ कहाँ पे आ रहा है, पॉजिटिव साइड पे। यहाँ पे भी ग्राफ कहाँ पर आ रहा है, पॉजिटिव साइड पे आ रहा है। लास्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट क्वाड्रेंट जो कि 270 से 360 के दरमियान, जो वहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, साइन भी नेगेटिव होता है और आपके पास टेन भी नेगेटिव होता है। अगर साइन नेगेटिव होता है तो देख लेते हैं, साइन नेगेटिव है, ओके साइन नेगेटिव है तो कोसेकेंट को भी नेगेटिव होना चाहिए, कोसेकेंट भी नेगेटिव। कॉस पॉजिटिव है तो कॉस यहाँ पे 270 से लेकर 360 तक पॉजिटिव। अगर कॉस पॉजिटिव है तो सीकेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो सीकेंट भी आपके पास पॉजिटिव। टेन नेगेटिव है लास्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो टेन ऑफ एक्स का ग्राफ नेगेटिव, यहाँ पे कॉन्टेंजेंट का ग्राफ भी नेगेटिव लास्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों ने अब करना ये है कि आपने ये ग्राफ्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, एक दफ़ा ख़ुद से बनाएं, एक दफ़ा देखें, पहले ये वाले जो बेसिक वाले जो ग्राफ हैं जो हमने एएस के अंदर पढ़े थे इनको देखें, इनको दोबारा रिवाइज़ करें। रिवाइज़ करने के बाद जब आपको पता लग जाए कि अच्छा ये ग्राफ्स ऐसे बनते थे, तो आपने सिर्फ क्या करना है, वो सारी वैल्यूज़ लेनी है जिससे मैंने वहाँ पर करके आपको बताया, आपने 1 डिवाइडेड बाई वो दैट वैल्यू करते जाना है। तो जहाँ जहाँ पर आपके पास 1 डिवाइड बाई 0 मतलब अनडिफाइंड आता जाए, तो आप अनडिफाइंड वाली लाइन्स पहले ड्रॉ कर लें। लाइन्स ड्रॉ करने के बाद आपको ग्राफ आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा। लाइन्स ड्रॉ कर लें, लाइन्स ड्रॉ करने के बाद आप ग्राफ बना लें, कोसेकेंट का ग्राफ बना लें, सीकेंट का ग्राफ बना लें, कंटिजेंट का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं वो बना लें। और अगर आपको डायरेक्ट ग्राफ बनाने में मसला आता है तो रेफरेंस के लिए आप चाहें तो पहले साइन ऑफ एक्स का ग्राफ बना लें, फिर कोसेकेंट का बना लें, चाहें तो कॉस एक्स का ग्राफ बना लें, फिर सीकेंट का बना लें, टेन ऑफ एक्स का बना लें, कंटिजेंट का बना लें, इसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक हो गई ये बात। आज के लेक्चर के अंदर बिल्कुल बेसिक मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की है जो कि A2 की है। तो A2 के अंदर हमने सिर्फ 3 नई रेशोज़ देखी। रेशोज़ क्या हैं, वही हैं, उनका रेसिप्रोकल लिया तो उनको एक नया नाम दे दिया गया है, कोसेकेंट, सीकेंट और कंटेंजेंट। अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इनसे आगे फर्दर मूव करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हम काफ़ी सारे उसके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक हो गया, अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।